Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Order of a group. Order of an element of a group. Bismillahirrahmanirrahim. If in a group G, x से बराबर ax के, then show that x a square is equal to a square x and x square a is equal to ax square. Because x a is equal to ax, इसको 1 कह दे given. Now we have x a and ax into a. भैया आप इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल. नाउ आपके पास आपने दोनों तरफ राइट से ए को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, एक्स ए को और ए एक्स को, ठीक है जी. राइट से ए से मल्टीप्लाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ. भाई ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर दें तो एक्स ए इंटू ए आगे एक्स ए यूज 1 ए एक्स की जगह पे यू कैन पुट एक्स ए और एक्स ए की जगह पे यू कैन पुट एक्स ए एक्स. यहाँ पे एक्स यूज करें, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया भाईजन ए आगे एक्स, इसकी जगह पे आएगा ए एक्स. यूजिंग एसोसिएटिव लॉ वी हैव ए एक्स इसके एक्स. नो फ्रॉम 1 एक्स से बराबर है ए एक्स के, आपने लेफ्ट साइड से एक्स से मल्टीप्लाई किया. यूजिंग एसोसिएटिव लॉ वी हैव एक्स एक्स इंटू ए एक्स ए इंटू एक्स. बट एक्स ए किसके बराबर है ए एक्स फ्रॉम गिवन. भाई एक्स ए किसके बराबर है ए एक्स के, तो इसकी जगह पे यू पुट ए एक्स. भाईजन क्या पुट करें ए एक्स जी. वी हैव एक्स कह रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका वो ए एक्स इज इक्वल इंटू एक्स. अगेन यूजिंग एसोसिएटिव राइट हैंड साइड वी हैव ए बाहर एक्स इंटू एक्स, इट विल बिकम ए एक्स स्क्वायर. तो सो एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर. डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ दिस, आपने इसका ऑर्डर निकालना. ए दिया हुआ है भाई, ए स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर ए इंटू एच भाई मल्टीप्लाई किया. पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, वी गेट ए स्क्वायर. नो वी टेक ए क्यूब. ए स्क्वायर को एक के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, वी गेट दिस. नो वी हैव ए 4. ए क्यूब को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब को पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, एंड वी से A4 is equal to 1 0 0 1. This shows that order of this is 4. इसका order क्या निकला है 4. If G is a group, finite group, G is a finite group such that XY is equal to YZ gives us XZ. भैया सेंटर वाली को कैंसिल कर दो. For XYZ belongs to G, for all XYZ belongs to G, then show that G is abelian. भाई ये गिवन के मुताबिक एक्स वाई इक्वल टू वाई, अगर ये बराबर है तो सेंटर वाली को आप काट सकते हो भाई, सेंटर वाली को काट सकते हो. इस क्वेश्चन इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप सच दैट, इसमें जी फाइनाइट भी है और सेंटर वाली को आप, वैसे तो अगर हम ग्रुप में काटते हैं या लेफ्ट को काटते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, है राइट में काटते हैं तो राइट कैंसिल. यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा सेंटर वाली को काट सकते हो, तो शो करना जी इज अबेलियन. लेट ए बी बिलोंग्स टू जी यूजिंग एसोसिएटिव लॉ. ए बी ए, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू बी एच. अब दोनों बराबर हैं तो भाई सेंटर वाली को कैंसिल कर दें यूजिंग गिवन कंडीशन. यूजिंग गिवन कंडीशन के मुताबिक सेंटर वाली को कैंसिल करोगे तो भाई यहाँ पे ए कैंसिल होगा तो ए बी किसके बराबर बी ए. तो यहाँ से क्या शो होता है जी इज अबेलियन ग्रुप. भाईजन जी इज अबेलियन ग्रुप. भाईजन जी इज अबेलियन ग्रुप. इफ इन ए ग्रुप जी A5 is equal to E and AB A inverse बराबर है B square for AB belongs to G. If in a group G A5 किसके बराबर है identity and AB A inverse बराबर है B square for AB belongs to G, for AB belongs to G, then find the order of B. आपने B का ऑर्डर मालूम करना. B बराबर है E B E लिख सकते हैं भाई. कंसिडर E B को इस तरह E इंटू B इंटू E लिखा जाए. अब A5 किसके बराबर है E के, अगर A5 है तो A माइनस 5 B होगा, तो वी राइट हेयर A5 B इंटू A माइनस 5. ये भी है. नाउ
एक एक को इधर से अंदर, एक इधर से अंदर, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। नाउ बी बराबर है ए 4 बी स्क्वायर ए इनवर्स। इधर देखें यहाँ पे ए बी ए इनवर्स बराबर है बी स्क्वायर गिवन है। अब भाई देखें जब ए बी ए इनवर्स होगा, बी की पावर 1 है, जब ए को गैप करेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वी हैव दिस बी स्क्वायर, ए इधर से इधर भेजा, ए इनवर्स इधर से भेजा, ए बी स्क्वायर ए, ये अकॉर्डिंग टू दैट ए बी स्क्वायर ए इनवर्स क्या होगा, बी 4 कीजिए, वजन क्या बन गया, बी 4, यहाँ पे ए बी 4 पुट कर दिया। नो ए के अंदर से ए इनवर्स अंदर से, नो ए बी 4 ए इनवर्स किसके बराबर होगा, बी 8 कीजिए, तो बी बराबर होगा ए स्क्वायर बी 8 इंटू ए इनवर्स। फिर एक अंदर से एक ए इनवर्स इधर से, ए बी 8 ए इनवर्स, तो भाई बी 8 ए इनवर्स किसके बराबर, बी 16 के, बी की पावर 16 के, तो यहाँ पे बी 16 आ जाएगा। नो ए बी 16 एंड ए इनवर्स से बी 32 बराबर होगा जी, बी 32 के, बी बराबर होगा बी की पावर 32। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया तो वी गेट बी बराबर है बी बराबर है बी की पावर 32, बी की पावर 32। नाउ वी राइट बी ई इज इक्वल टू बी इंटू बी की पावर 31। भाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला अप्लाई करें तो ई बराबर होगा बी की पावर 31, सो बी की पावर 31 बराबर होगा ई के, इस तरह लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। सो आर्डर ऑफ बी क्या होगा, 31, आर्डर ऑफ बी क्या होगा जी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, let an element A of a group G is B of an odd order. We let an element A of a group G B of an odd order. भाई एक एलिमेंट A है, इसका आर्डर ऑड है। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था कि एलिमेंट की लीस्ट पावर जो आइडेंटिटी बनाए वो उस एलिमेंट का आर्डर कराती है। लेट एन एलिमेंट A, एक एलिमेंट A है ऑफ ए ग्रुप G B of an odd order, इसका ऑर्डर ऑड है। कहते देन शो दैट देयर एग्जिस्ट बी इन जी, एक एलिमेंट बी होगा इन जी में, सच दैट बी स्क्वायर बराबर होगा 1 है, सच दैट बी स्क्वायर बराबर होगा 1 है। सिंस ए इज ऑफ एन ऑड ऑर्डर, भाई ए का ऑर्डर क्या ऑड है, लेट 2m+1 वेयर m इज ग्रेटर टू 0 बी द ऑर्डर ऑफ ए। फर्ज कर लें ए का ऑर्डर क्या है, ए की पावर 2m+1 इज इक्वल टू ई के बराबर है। भाई ए की पावर 2m+1 बराबर है ई के, भाई ए और ए का ऑर्डर ऑड है गिवन। फर्ज कर लें कि ये लीस्ट पावर है 2m+1 बी द ऑर्डर ऑफ, यानी कि ए की पावर 2m+1 ई बनाती है, इससे पहले कोई आइडेंटिटी नहीं बनाती थी, ये सबसे लीस्ट है क्योंकि गिवन ए का ऑर्डर क्या जी, ऑड है। अब आपको होता है ए की पावर m+1 बिलोंग करेगा जी से, भाई ए की पावर m+1 ए की पावर बढ़ाते हैं जी में बिलोंग करेगा। लेट कर लें ए की पावर m+1 बराबर है बी के, भाई लेट कर लें ए की पावर m+1 किसके बराबर है, बी के, भाई लेट कर लें ए की पावर m+1 किसके बराबर है, बी के, तो इसको ए की पावर m+1 बी लिख लें या बी बराबर ए की पावर m+1 लिख लें, दोनों तरफ स्केयर लिया जी, तो बी इसके बराबर होगा ए की पावर m+1 का होल स्केयर, तो वी राइट ए की पावर 2m+2, भाई पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ए की पावर 2m+2, सो वी राइट बी इसके बराबर है ए की पावर 2m+1 इंटू ए, इसको इस तरह लिख दिया। अब हमें पता है ये हमने ऊपर रखा था ए की पावर 2m+1 ई के बराबर था, तो बी इसके बराबर का ई इंटू ए, तो ई को जब ए के साथ रखोगे जवाब ए आएगा, तो बी इसके बराबर होगा ए के। इफ सॉरी इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, शो देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, भाई ये ग्रुप है जिसका इवन ऑर्डर है, भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपने पढ़ा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, भाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। भाई इफ इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या इवन है, शो दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कहता है कि एक एलिमेंट एटलीस्ट वन, एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा जी। भाई इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, शो दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, suppose the further we suppose that
ये एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू A2n-1। ये यहाँ से लेके यहाँ तक और होंगे जी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या और होंगे जी। दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज एन ओड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। भाई टोटल इवन्स हैं, जो आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो उनकी तरफ ओड है। क्योंकि टोटल इवन्स है ना, अगर 10 हैं सपोज कर लें, जब आइडेंटिटी को छोड़ देंगे बाकी 9 रह जाएंगे, 10 इवन्स होंगे तो भैया 9 क्या होंगे जी, ओड होंगे ना, ओड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फर्ज कर लें ओ का आर्डर 2 नहीं है, सॉरी ए का आर्डर 2 नहीं है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ए इज नॉट इक्वल टू, वो ई के बराबर नहीं है। Then the inverse of each non-identity element must be another non-identity element। आपसे ग्रुप के अंदर जब ग्रुप कह दिया क्लियर भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी। तो भाई इनवर्स ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ईच मस्ट बी अनदर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई इनवर्स ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी, हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो और इनवर्स जो होता है हमेशा यूनिक होता है। The inverse of each non-identity element must be another non-identity element. If we collect the non-identity elements along with their inverse, अगर हर एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ आप कलेक्ट कर लें, उसके जोड़े बना के उसको साइड पे कर दें, if we collect the non-identity element along their inverses, then due to odd numbers, there must be one non-identity element of G without its inverse. G, there must be एक एलिमेंट बच जाएगा, वन विदाउट इट्स, जो इसका इनवर्स नहीं होगा जी। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। देन ड्यू टू ओड इन नंबर्स देयर मस्ट बी वन non-identity element of G without its inverse। This is impossible, but this is impossible। So order of, लिहाजा जो आपने सपोजिशन जो स्टार्ट में की थी ना कि ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रॉन्ग है, सो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा जी, 2 होगा जी फॉर एटलीस्ट वन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर 2। लिहाजा ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा भाई, 2 होगा फॉर एटलीस्ट वन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी।